नादरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर का जिले मेदक दौरा 23 अगस्त तक मुलतवी। शदीद बारिश की पेशकयासी पर शेड्यूल में तब्दीली, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। रियासती वज़ीर केटीआर ने डबल बेडरूम मकानात पर लिया आला सतही जायजा इजलास। मकानात की तकसीम के पहले मरहले को जल्द मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। सरकारी स्कूलों के तलबा को तमाम सहूलियात की फराहमी तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला केसीआर किसानों के हकीकी हमदर्द, कांग्रेस और बीजेपी की बातों में ना आए अवाम। बीआरएस बूथ कमेटी अरकान के इजलास से रुकने कौंसल, कविता का खिताब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक केस में मजीद 3 गिरफ्तार। पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों की जुमला तादाद 99 हुई। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी, महकमा मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। चंद्रयान 3 चौथे मरहले को पार करते हुए पहुंचा चांद के करीब। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेदक जिले का दौरे से मुताल्लिक़ अपने शेड्यूल में तब्दीली की है। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला केसीआर जारिया माह की 19 तारीख को जिले मेदक का दौरा करने वाले थे, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से इसी दिन यानी कि 19 अगस्त को तेज बारिश के इम्कान और इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी करने से मुताल्लिक़ जारी किए गए अहकामात के पेश नज़र केसीआर ने शेड्यूल में तब्दीली लाते हुए 23 अगस्त तक अपने दौरे को मुलतवी कर दिया है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर मेदक राजऋषि शाह ने एक बयान में कहा कि केसीआर का दौरा 23 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला केसीआर अपने दौरे मेदक के मौके पर नौ तामीरशुदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट ऑफिस और जिले पुलिस हेडक्वार्टर का इफ्तिताह के अलावा बीआरएस के जिले दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के तारक रामाराव ने बेघर गरीबों को खुशखबरी सुनाई है। रियासती वज़ीर केटीआर ने चारशिबे को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम पर आला सतही जायज़े इजलास में रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंद्रा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, रुकने असम्बली पद्मा राव, जीएचएमसी के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के पहले मरहले को अंदरून 1 हफ्ता मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि जिन मुस्तहिक़ अफराद ने डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, इनकी तस्दीक का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मुस्तहिक़ीन में बहुत जल्द मकानात तकसीम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी हुदूद में 1 लाख मकानात की तामीर तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि 4500 मकानात की तकसीम का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि 70,000 मकानात तकसीम के लिए तैयार हैं। 5 या 6 मरहलों में मुस्तहिक़ीन को 70,000 मकानात दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकानात की तकसीम का पहला मरहला अगले हफ्ते शुरू किया जाएगा। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को तमाम अहम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के मकसद से हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है। राजेंद्र नगर के श्रीरामपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में मुनक़िदा हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, नायब सदर नशीन मनसूबा बंद कमीशन बी विनोद, रुकने असम्बली प्रकाश गौड़ के हमरा शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए हमारी बस्ती हमारा स्कूल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ 53 लाख की लागत से जिले परिषद हाई स्कूल के जायद क्लासेस रूम्स की तामीरी कामों का आगाज किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से ही हमारा बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का तेलंगाना भर में आगाज किया गया है ताकि तलबा अच्छी तालीम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि माजी में तालिब इल्मों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, अब इन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तेलुगु मीडियम के साथ सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, साइंस लैब और कंप्यूटर्स कायम करने के तलबा की तालीम में दिलचस्पी बढ़ी है। इस मौके पर रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने श्रीरामपल्ली जिले परिषद हाई स्कूल के कमरों और स्कूल के अतराफ का मुआयना भी किया।
ఎక్కడ ఏ స్కూల్ అంటే డెఫినెట్ యాక్షన్. ప్రైవేట్ స్కూల్లో మేడం, ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్గా మారుతున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూల్లో అంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? గతంలో ఒక స్కూల్లో ఇలాంటిది జరిగితే స్కూల్ పర్మిషన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. స్కూల్ అని చాలా పెద్ద స్కూల్, దానికి సంబంధించి పర్మిషన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇమీడియట్గా దాని పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసి గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని పిల్లల్ని వేరే స్కూల్ పంపించండి అన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా మళ్ళీ పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళు భాగస్వామ్యంగా ఉంటే నడిపించుకున్నటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడే కాదు, స్కూళ్ళలోనే కాదు, సమాజంలో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి వాటికి ఆస్కారం లేదనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్. అది ఎక్కడ జరిగిన యాక్షన్ తీసుకుంటారు. वज़ीर दाखिला हुम्मत महमूद अली ने शंकर लोके को तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के नायब चेयरमैन का जायजा लेने पर मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन तारिक अंसारी, रुकन अत्थर उल्ला, तेलंगाना फूड एंड विमेन चिल्ड्रन डिसएम्प्लॉयड डिपार्टमेंट चेयरमैन राजीव सागर के अलावा दीगर मौजूद थे। बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता ने कहा कि बीआरएस का मतलब हमारे घर की पार्टी है। उन्होंने वजाहत की है कि हमारी आंत का रिश्ता है, इनका वोट का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों के हकीकी हमदर्द और दोस्त हैं। रुकने कौंसिल कविता ने रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर के हमरा निजामाबाद जिले के बोधन में वाक़े NSF ग्राउंड में बीआरएस बूथ कमेटी के अरकान के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। बाद अज़ां कविता ने कहा कि बोधन के अवाम ने एक बार फिर गुलाबी परचम का जोश दिखाया। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो बीआरएस हुकूमत की जानिब से अंजाम दी जाने वाली तरक्याती और फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना में हर तबके के लिए इज्जत नफ्स की इमारत तामीर की है। उन्होंने बताया कि बोधन में 10,000 बीड़ी वर्कर्स को पेंशन फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोधन में 152 तालाबों की मरम्मत की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि निजामाबाद में IT हब को लाया गया है। कविता ने कहा कि गूगल में और इन्फोसिस कंपनियों को भी यहाँ लाया जाएगा। इस मौके पर कविता ने राहुल गांधी के इस वादे का भी जिक्र किया कि अगर वो अगला इलेक्शन जीतते हैं तो तेलंगाना में 4,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में 4,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। रुकने कानूनसाज कौंसिल कविता ने अवाम को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के बातों में न आए। आज बोधन में हमारे मुसलमान भाई बहुत लोग यहाँ पे बड़े तादाद में आए। आपको मालूम है ये पूरे तेलंगाना में इकलौते कायद है, इनको बराबर जिताना है और पिछली बार से बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से इनको जिताना है। बहुत लोग अपने में भी घुसेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन एक बात सोचिए, राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लग रहा मालूम, जो 1000 चूहों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती, वैसा है राहुल गांधी जी का। अरे आजादी आने के बाद 62 इयर्स कांग्रेस का हुकूमत चला इस मुल्क में। क्या करें आप मुसलमानों के लिए, क्या करें आप गरीबों के लिए? गरीबी हटाओ बोल के बोलते रहे, गरीबों को हटाए, गरीबी नहीं हटाए आप। लेकिन तेलंगाना में 10 साल में जो इंकलाब केसीआर साहब लेके आए, देश में कहीं और नहीं हुआ। तो क्यों जाना है कांग्रेस के साथ, क्यों वोट देना है कांग्रेस के साथ? आज हमारे माइनॉरिटी भाई सोचना चाहिए। घर घर आप जाओ, हर एक मौलाना को पकड़ो, हर एक मस्जिद में जाओ, आप उनको समझाओ क्यों देना है भाई कांग्रेस को वोट। कितने साल और मौका देते, नहीं थे क्या? राज में 62 इयर्स नहीं थे, तेलंगाना में भी थे 62 इयर्स। उनकी नानी थी, पप्पा थे, दादा थे, परदादा थे, सभी लोग थे। क्या हुआ? बदलाव आया? नहीं आया। फिर क्यों मौका देना है उनको? एक बार ये पूछिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तेलंगाना में मुसलमान इधर सोच रहे उधर सोच रहे। मैं एक ही बात बोले,
कुछ भी नहीं सोच रहे, कार और सरकार सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे। कार और केसीआर सोच रहे, और कुछ नहीं सोच रहे। मेरा आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हमने अपने कौम को यहां महफूज रखा, जिस तरीके से हर माइनॉरिटी क्रिश्चियन को, हर माइनॉरिटी मुस्लिम को, हर हिंदू को हमने यहां महसूस किया, उसी तरीके का माहौल, उसी तरीके का फिजा हमें पूरा हिंदुस्तान में बनाना है। उसके लिए तेलंगाना एक मिसाल होना चाहिए। हमने 10 साल से कोशिश किया है और बाकायदा जब तक केसीआर साहब है कुछ भी नहीं होगा, एक भी दंगा फसाद नहीं होगा, एक भी कम्युनल राइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात बोलते रहते, संविधान डेंजर में है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। कुछ नहीं है, तेलंगाना में दमदार लीडर है, डेमोक्रेसी है, संविधान भी है और ये बचा रहेगा जब तक केसीआर साहब है। जय तेलंगाना। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जब दमदार लीडर होता है और जब जिम्मेदार लीडर होता है, क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं केसीआर साहब, बोलते क्या है, एक ही बात बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं जनता का जीत होना चाहिए। वही केसीआर साहब बोलते हैं, उसी काम पे हम करे उतर आते हैं। मेरा बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारे सारे मुसलमान भाइयों से, 10 साल पहले जब पहले मर्तबा इलेक्शन में आए थे, तब केसीआर साहब ने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, सोपत करके देखो, सोना घस के देखो। आपने सोपत किया और हमने दोस्ती निभाया, आपको महफूज बना के रखे, डेवलपमेंट के बारे में काम करे, रेशन से लेके, पेंशन से लेके, एजुकेशन से लेके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तक हर चीज में आप सबको साथ में लेके चले। पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया हो, जहां पे एक माइनॉरिटी एमएलसी को होम मिनिस्टर का, रेवेन्यू मिनिस्टर का दर्जा दिया गया हो। पूरे एक हिंदुस्तान में एक ही ऐसा स्टेट है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूं कि अपने शकील भाई को पिछले मर्तबा जितने वोट आए उससे कई बड़े तादाद में वोट डाल के इनको जिताना है। मेहनत करना है, पसीना बहाना है, लोगों तक पहुंचना है, सादगी के साथ काम करना है, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें सादगी के साथ काम करना है और इलेक्शन में अव्वल नंबर में आना है, ताकि केसीआर साहब बोलेंगे कि पूरा तेलंगाना में एक ऐसे कायद है जो इतने बड़े तादाद में लोगों के सपोर्ट लेके आए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होने के मामले में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। SIT ने इस मामले के अहम मुलजिम प्रवीण के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। ताज़ा तरीन गिरफ्तारियों से पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों की कुल तादाद 99 हो गई है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि तीनों गिरफ्तार मुलजिमान ने सवालिया पर्चा लीक होने में प्रवीण की मदद की थी। दूसरी तरफ नामपल्ली की अदालत ने इस मामले में मुलविस A2 मुलजिम राजशेखर रेड्डी की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। राजशेखर रेड्डी की जमानत की अर्जी पहले ही 3 बार मुस्तरद हो चुकी है। रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 और 19 अगस्त को रियासत के बाज़ इलाकों में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आइंदा 2 या 3 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, यदाद्री भुवनगिरी, सिद्दीपेट और नलगुंडा अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कहा गया है कि जारिया साल मानसून के सीजन में रियासत भर में जायद बारिश रिकॉर्ड हुई है।
पुलिस बल्लागुड़ा ने हैदराबाद शहर के बल्लागुड़ा में 10 अगस्त की शब पेश आई शेख बावजीर के कत्ल की वारदात में मुलविस 6 के मिन जुमला 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि इस वाक़े में मुलविस दिगर 2 मुलजिमीन साले सईदी, उमर सईदी मफरूर बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान में अहमद बिन हजब, अहमद सईदी, अब्दुल्ला सईदी, मोहम्मद अय्यूब खान शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमान के तहवील खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करके अदालती तहवील में पेश कर दिया। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कत्ल केस की तफसीलात से पर्दा उठाने और मुख्तसर वक्त में केस को हल करने पर तफ्तीशी टीम को मुबारकबाद दी है। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद रूपेश ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। On 11/8/2013, night around 12 o'clock in the midnight, we received हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। तो डिसीज्ड का नाम है शेख सैयद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 ईयर्स। तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC बंडलागुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डिसीज शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज्ड A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट डिसीज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कई चीज़ों में कई टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज्ड A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई टॉपिक्स का ऊपर ये डिसीज शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा 4 शबे की सुबह के अव्वल इन सातों में जिले के वर्धनापेट के करीब उस वक्त पेश आया जब वरंगल से तरूर की सिमत जाने वाले ऑटो को मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम एक की इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे में ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे की फौरी बाद मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई, जिसने जख्मियों के करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सेलफोन के ज्यादा इस्तेमाल पर मां की जानिब से की गई सरजानिश पर बेटे ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल अर्बन मंडल के टपनापेट मंडल गांव का 14 साला साई चिरन मुकामी स्कूल में 9वीं जमात में जेर तालीम है। हाल ही में लड़का
अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए बगैर कसरत से फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर इसकी मां ने इसकी सरजानिश करते हुए सेल फोन के बजाय किताबों और अपनी तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। लड़का मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए फोन का कसरत से इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर मां ने एक बार मर्तबा फिर इसकी डांट डपट कर दी। मां की सरजानिश पर दिल बर्दाश्त होकर इसने फांसी ले ली। इसने ये इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब वो घर में तन्हा था। मां घर वापस हुई तो इसने देखा कि दरवाजा बंद है। इसने परेशान होकर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो देखा कि लड़के की मौत हो गई है। इस मामले की तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जिले विकाराबाद के अनंतगिरी इलाके में बाज नौजवानों ने कारों की रेस का एहतमाम किया। ये नौजवान गुज़िश्ता रोज यौम आज़ादी के मौके पर कार रेसिंग और बाइक रेसिंग करते हुए मुख्तलिफ करतबबाजी के मुजाहरे करते हुए हंगामाराई कर रहे थे। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की वीडियो बताते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर बताया गया है कि इस तरह की कार रेसिंग हफ्ते के आखिर में बाकायदा तौर पर हो रही है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि कार रेसिंग करते हुए हंगामाराई करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका कहना है कि विकाराबाद की पहाड़ियों को देखने के लिए कई सयाह वहां आते हैं और जो इस तरह की बाइक और कार रेसिंग के मुकाबलों से खौफजदा है। हनमकुंडा जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही अपनी जान बचाने के लिए मरीज और इनके रिश्तेदार दौड़ पड़े। जराये के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस वाकये के वक्त आईसीयू में जुमला 12 मरीज जेर इलाज थे। तमाम चौकस अमले ने मरीजों को वहां से मुंतकिल कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। इस वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आंध्र प्रदेश के जिले एल्लूर के सरकारी हॉस्पिटल में खातून के ऑपरेशन किया गया और कैंची इसके पेट में ही रह गई। एक हफ्ता कबल खातून का सीजरिंग ऑपरेशन किया गया। इसके पेट में दर्द की शिकायत के बाद खातून को इसी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। बताया जाता है कि खातून का एक्सरे करने के बाद ये बात सामने आई है। हॉस्पिटल के एक मुलाजिम ने एक्सरे की तस्वीर लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसने बाद अज़ा हुकाम की जानिब से की गई सरजानिश पर सोशल मीडिया से इस तस्वीर को हदफ कर दिया। खातून की रिश्तेदारों ने इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद डॉक्टर्स पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से खातून की तफसीलात हदफ कर दी गई। भारत रत्न साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं बरसी के मौके पर मुल्क ने इन्हें जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के दीगर रहनुमाओं ने अपने प्यारे लीडर को राजघाट के करीब इनकी समाधि पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अहले खाना भी मौजूद थे। क़ब्ल-ए-अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट करके अनजानी वाजपेयी को इनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने कहा, मिस्टर वाजपेयी की क़यादत से हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कई शोबों में हिंदुस्तान की तरक्की को फ़रोग़ देने और इसे 21वीं सदी तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ अवाम की तरफ से मैं अटल जी को इनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी की दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक शानदार, काबिल फ़ख्र और ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के अज़्म पर काम कर रही है। चौहान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनजानी वाजपेयी को इनकी बरसी पर मुकामी DB मॉल के सामने इनके मुजस्समे पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान पार्टी के रियासती सदर और MP विष्णुदत्त शर्मा ने भी अनजानी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला चौहान वाजपेयी को इनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आज काबिल एहतराम वाजपेयी जी की बरसी है। बेदाग सियासी जिंदगी में अपोजिशन में काम करते हुए और बाद में वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने मादरे हिंद के शानदार खिदमात अंजाम दी। इनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए BJP हुकूमत एक शानदार, काबिल फ़ख्र और ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के अज़्म के साथ काम कर रही है।
हिंदुस्तान की तीसरे चांद मिशन चंद्रयान-3 ने चारशंबे की सुबह चौथे मराहिल अबूर किया है और अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है। ये अमल चंद्रयान के लिए बहुत अहम था और कल 17 अगस्त को चंद्रयान-3 लैंड मॉड्यूल LM प्रोपल्शन मॉड्यूल PM से अलग होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने पता किया है कि चंद्रयान-3 ने चांद के मदार के एक और चक्कर का मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और अब चांद के मदार के करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 अब चांद के चौथे मदार में दाखिल हो गया है। चंद्रयान खलाई जहाज अब चांद की सतह से सिर्फ 163 किलोमीटर के फासले पर है। इसरो ने कहा अब तैयारी का वक्त आ गया है क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपने अलग अलग सफर के लिए तैयार हैं। आज चंद्रयान-3 ने एक और मदार उबूर किया है और चांद के करीब पहुंच गया है। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा। इसरो ने ट्वीट किया कि आज की कामयाबी फायरिंग के बाद चंद्रयान-3 को 153 किलोमीटर ज़र्ब 163 किलोमीटर के मदार में नस्ब कर दिया गया है। इसके साथ ही चंद्रयान-3 चांद से मुतालिक एक और अमल को मुकम्मल करके आगे बढ़ गया है। इसरो ने कहा यह तैयारियों का वक्त है क्योंकि मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपने अलग अलग सफर के लिए तैयार है। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 के चांद के मदार में दाखिल होने के बाद यह खलाई जहाज अब तक 4 मराहिल अबूर करके चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन ने चारशंबे के रोज दिल्ली के वज़ीर आला आम आदमी पार्टी आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। मिस्टर स्टालिन ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सालगिरह की मुबारकबाद। ये साल आपकी कामयाबियों और तरक्कियों से भरा रहे। महाराष्ट्र के सांगली और सितारा जिला के कुछ हिस्सों समेत कोल्हापुर और के आसपास इलाकों में बुध को चंद सेकंड के लिए ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक 7:45 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 3.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के झटके जिले सांगली और सितारा के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज सितारा जिले में कोयाना अपाची डैम से 20 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर की गहराई में रिकॉर्ड किया गया। ताहम इन इलाकों में ज़लज़ले से जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के हेलिंग कस्बे में एक रिहायशी इमारत गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई है। इत्तला मिलते ही जिले इंतजामिया ने पुलिस, SDRF, NDRF के साथ मिलकर फौरी तौर पर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया है। रात भर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे तले दबे तमाम 7 अफराद को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 2 लोगों को मुर्दा करार दिया गया है और 5 लोगों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC जोशीमठ में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। हॉस्पिटल में दाखिल 2 शदीद जख्मियों को बुध की सुबह हेली एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 दीगर जख्मियों का CHC जोशीमठ में इलाज चल रहा है। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के बोहामा इलाके में एक सोमो और स्कूटी के दरमियान टक्कर के नतीजे में स्कूटी सवार की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक कपवारा के बोहामा इलाके में एक सोमो और स्कूटी के दरमियान टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में स्कूटी सवार शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि स्कूटी सवार को इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर सब जिले हॉस्पिटल कपवारा मुंतकिल किया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद मकबूल गनाई साकिन बतौर की गई है। दर असना पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इराक के शुमाली सूबे करकिक में इस्लामिक स्टेट IS के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले में कम से कम 3 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। फौज के एक ज़राए ने यह इत्तला दी है। इराक के मुश्तरका ऑपरेशन से वाबस्ता मीडिया आउटलेट को सिक्योरिटी मीडिया सेल की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इराकी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 250 किलोमीटर शुमाल में वाक़े वादी अल-शाय के बेड़ इलाके में फ़िज़ाई हमले किया। बयान में कहा गया है कि फ़िज़ाई हमले ने ठिकाने को तबाह कर दिया और अंदर मौजूद तमाम IS असरित पसंदों को हलाक कर दिया है। दरियासना फौज के एक जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त रखी है। जिन 3 में से 5 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। 2017 में IS की शिकस्त के बाद से इराक में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है।
फ्रांस में लॉयर अटलांटिक के मगरबी डिपार्टमेंट में मंगल को एक सयाहती तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें से 3 अफराद सवार थे। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है। फ्रांस बिलो के मुताबिक तैयारा मुबैना तौर पर लॉयर अटलांटिक डिपार्टमेंट में नाइटेट्स लॉ बायलो के दरमियान मंगल की दोपहर के करीब लापता हो गया। मुकामी हुक्काम ने बताया कि फायर फाइटर्स ने तैयारे का मलबा समंदर में 3 से 4 मीटर गहराई में पाया जाता है। तहम मंगल की शाम को खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। जहाज में सवार अफराद के बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। फ्रांस में ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी BEA ने पहले ही हादसे की तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीकी रियासत हवाई के मावी जंगलात में लगने वाली आग ने मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 हो गई है। ये इत्तला मावी काउंटी ने इत्तला दी है। एक दिन पहले ही मरने वालों की तादाद 99 से ज्यादा बताई गई थी। मंगल तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आग में मरने वालों की तादाद 106 हो गई है और मरने वालों में से सिर्फ 5 की शनाख्त हो सकी है। काउंटी के मुताबिक अब तक तकरीबन 32% इलाके की तलाशी ली जा चुकी है। हवाई के गवर्नर जॉर्ज ग्रीन ने पीर को कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी रहने से लागतों की तादाद में नुमाया इजाफा हो सकता है। अमेरिका के सेंटा क्रूज जजीरे पर 4 जुम्मे को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। JF रेड जर्मन रिसर्च एंड जियोलॉजिकल सेंटर ने कहा कि ग्रीनविच मेन टाइम GMT के मुताबिक ज़लज़ले के झटके आज 4:09 पर महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज 12 डिग्री जुनूबी तूले अर्ज़ बलद और 167 डिग्री मशरक़ी तूले बलद पर सतह ज़मीन से 235 किलोमीटर की गहराई में था। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला KCR का जिले में तक दौरा 23 अगस्त तक मुलतवी। शदीद बारिश की पेशकयासी पर शेड्यूल में तब्दीली, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। रियासती वज़ीर KTR ने डबल बेडरूम मकानात पर लिया आला सतही जायजा। मकानात की तकसीम के पहले मरहले को जल्द मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। सरकारी स्कूलों के तलबा को तमाम सहूलियात की फराहमी तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर-ए-आला KCR किसानों के हकीकी हमदर्द, कांग्रेस और BJP की बातों में ना आए अवाम। BRS बूथ कमेटी अरकान की इजलास से रुकनी कौंसिल कविता का खिताब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक केस में मजीद 3 गिरफ्तार। पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों की जुमला तादाद 99 हो गई। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश के पेशकयासी, महकमा मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। चंद्रयान 3 चौथे मरहले को अबूर करते हुए पहुंचा चांद के करीब। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने दी इत्तला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।